हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मस्ती पे। तो आज हम लेकर आए हैं ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स का जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है वही। ठीक है, तो हमने टारगेट किया है कि कम से कम 100 क्वेश्चन है ना, टोटली 100 क्वेश्चन हम फिजिक्स का कराएंगे। और फिर जिसमें से आपको हम बताते हैं कि जितना भी बोर्ड में पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसमें से 100% क्या हम बोल सकते हैं 110% इसी 100 क्वेश्चन में से आएगा। तो आप लोग से हम अनुरोध करते हैं कि एक बार विश्वास करके पढ़ें और समझें। अगर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल पे रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं। और भी आपको बता दें कि आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स और भी इसी तरह के सभी मतलब कि जितना भी सब्जेक्ट है उस सब का यहाँ पे 100 क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का, और टोटली 15 से लेकर के 20 नंबर जो कि 5 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में हम लेकर आएंगे और आपको बीच में रखेंगे। ठीक है, और आपको बता दें अगर आप लोग मतलब कि ऑब्जेक्टिव बेस पर रिवाइज करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप लोग के बिना हम टाइम मतलब गवाए हुए चलते हैं। अपना जो कि टारगेट है 100 मिशन 100 फिजिक्स का। फिजिक्स 2 नंबर है ना, फिजिक्स 2 नंबर जो कि मिशन 100 है, इसके पर चलते हैं। आज हम टोटल 10 नहीं बल्कि 11 क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है, इसलिए हम सोचे कि 10 नहीं बल्कि 11 क्वेश्चन लाएंगे और टोटल 100 क्वेश्चन हम आपको अलग अलग पार्ट में करके दे देंगे वीडियो पर। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा और हम गारंटी देते हैं कि 100 नहीं बल्कि 10% गारंटी है कि 100 क्वेश्चन में से ही आपका आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, उस साइड में लिखा रहता है। इसी तरह के और भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो पहले अपना वीडियो इसको खत्म करते हैं, देखते हैं कि उसका आंसर पूरा भी मिलेगा आपको। तो इसको मिटा देते हैं, पहले हम चलते हैं अपना आंसर की तरफ। और मैं आपको बता दूं जैसे हम 2 नंबर बताएंगे यहाँ पे, उसी तरह से आपका टोटल जो कि कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम खत्म करेंगे। और आपको एक बात माम जरूरी बताते हैं कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वीडियो, तो आप लोग कलम और कॉपी लेके बैठे ताकि हम जो बताते हैं वो नोट करते चलिएगा, और साथ में इस क्वेश्चन को नोट करिए, आंसर को नोट करिए। और आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर आप सही तरीके से इस वीडियो में देते हैं, जितना भी हम देंगे उतना पढ़ लेते हैं, तो आप एक अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना वीडियो की तरफ आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, टोटल हम जितना भी चैप्टर है फिजिक्स का वो सबसे उठाएंगे क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, जो कि हम आज 11 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 11 क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे अगला दिन यानी कि फिर 10 क्वेश्चन का वीडियो आएगा फिजिक्स का, और 10 क्वेश्चन का आएगा केमिस्ट्री का। अगर आप लोग चाहते हैं मैथ में तो मैथ में भी हम ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहला बाबू यहाँ पे आवेश क्या है परिभाषित करें। तो आवेश के बारे में जानना है। पहला हमारा क्वेश्चन है जो क्या बोल रहा है, आवेश क्या है परिभाषित करें। आवेश क्या है परिभाषित करें। तो हम आप लोग को बता देते हैं कि जितना भी हम आंसर देंगे वो कोई किताब कोई बुक में से नहीं रहेगा, बल्कि हम आपको यह भी तुरंत समझा देंगे और आप लोग लिख लीजिएगा। फिर एक बार पढ़िएगा, नहीं याद हो गया तब कहिएगा कि कोई आया था टीचर यूट्यूब पे। तो देख लीजिए पहला। और हम आप लोग सोचते हैं कि अपना नाम, हमारा नाम जो कि है बता देते हैं। मेरा नाम है सुधांशु यादव। ठीक है, सुधांशु यादव मेरा नाम है। मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मस्ती। हम जो कि सोचें कि लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उसी के लिए हम लेकर आए हैं ये जितना भी वीडियो लाएंगे। आप लोग देखिए और इसका फायदा उठाइए। अब समझते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आवेश क्या है परिभाषित करें। तो समझिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। चलिए लिखते चलते हैं यहाँ पे। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि, ठीक है, उससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त होता है ना। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। हम आप लोग को और भी बता दें, याद करने का तरीका भी आपको हम बताएंगे यहाँ पे कि कैसे इसको याद रखें, क्या रखें। तो देखिए, आपको पूरा याद करके रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त होता है। बस आपको यहाँ से यहाँ तक छोटा सा एक लाइन याद रखना है कि पहले उसको अपना इच्छा से लिखना है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि उससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा आवेश का
एसआई मात्रक क्या होता है भाई? एसआई मात्रक, इसका आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हम आपको बता दें कि आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है, बोले आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आपको देखिए ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछ सकता है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है, लेकिन वहां पे दे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या चीज है, तो आपको बता दें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। तो आपको बता दें यहाँ पे कि सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ठीक है, जहाँ पे 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। बात को याद रखना, लिख लेना यहाँ पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि खत्म होता है। और एक बात जोड़ते हैं कि आवेश एक आदेश राशि है। कैसा है? आवेश एक आदेश राशि है, आदेश राशि है। तो इसको हम शुरू से कैसे इसको परिभाषित करेंगे? शुरू से इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि उसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त होता है, उसे हम आवेश कहते हैं, जिसको क्या है सी से सूचित किया जाता है ना। और लिखेंगे आवेश एक आदेश राशि है जिसका एसआई मात्रक कूलम होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, जहाँ पे 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें, यह है मेरा क्वेश्चन। तो आपको बता दें कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो पहले हम सर्वप्रथम यह लिखेंगे यहाँ पे कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, जो कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर गुजरती है ना, गुजरती है, ठीक है। इसको और इसको हम इंडिकेट कर देंगे फिगर से। मान लो यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे से जो कि यहाँ पे से जाएगा, ठीक है, जितना भी है जाएंगे विद्युत बल रेखाएं कि यहाँ से इससे, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, विद्युत क्षेत्र रेखा को भी हम परिभाषित कर दिए। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया खत्म। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और भी एक बात हम बार बताते हैं कि आप लोग अपना कॉपी और कलम साथ में रखिए और जितना बताते हैं उसको नोट करते चलिए, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आप बोल रहे हैं यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है, या फिर क्वेश्चन में दे सकता है नहीं काटती है, क्यों? तो देख लो यहाँ पे से जैसे एक क्वेश्चन इसमें है वैसी एक क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र से भी आता है कि दो, जैसे देखिए बोलता है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है क्यों, या फिर नहीं काटती है क्यों। दोनों का आंसर सेम होता है। तो आपको हम एक को बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम सुन लीजिएगा ध्यान से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि जब, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है
क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो वहाँ पर ठीक है दो दिशा का जो कि दो दिशा निरूपित हो जाता है, ठीक है, जो कि भौतिक रूप से संभव नहीं है। समझ गया ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो निरूपित होती है। कितने होते हैं? दो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो कि निरूपित होती है, ठीक है। और यह भौतिकी रूप से फिजिकल रूप से है ना, भौतिकी रूप से संभव नहीं है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। बस आपको इसको याद रखने का कुछ नहीं करना है हमको। ऊपर तो ऐसे लिखे हैं जो क्वेश्चन में बोला उसको लिख दिए। फिर यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे भी वही सेम लिखाया है, प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पे खाली काटेंगे, प्रतिच्छेद करेगी, तो वहाँ पर बस यहाँ से खाली जो हम घेर रहे हैं वो यहाँ से याद करना है। वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो निरूपित करती है, यानी इसको बोल सकते हैं दो दिशा निरूपित करती है। यहाँ पे दो लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखे हैं। दो दिशा निरूपित होती है और यह भौतिक रूप से संभव नहीं है। बस यहाँ तक याद करना है। वहाँ पर विद्युत क्षेत्र के दो दिशा निरूपित होती है और यह भौतिक रूप से संभव नहीं है। फिर से हम ऊपर वाला लिख देंगे, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो क्या बस सिंपल से इसको लिख दिए। आप लोग लिखेंगे तो अब हमको गारंटी देते हैं कि 2 नंबर में आपको ये 2 नंबर एकदम फिक्स है कि मिलेगा। वहाँ पे जिस तरह से बता रहा है उस तरह से लिखेगा तो हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वो भी छोटा छोटा सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का पॉइंट है, आपको वही लिखना है, ठीक है। तो आप लोग को बता दें, जैसे देखिए अब इसको 4 पॉइंट लिए याद करना है बस। जैसे देखिए 4 पॉइंट कैसे याद करेंगे हम, सिंपल सी बात है। हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग के लिए यहाँ पे, ठीक है। मेरा पहला पॉइंट है आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। मेरा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा बोल सकते हैं आवेश संरक्षी होता है। आवेश संरक्षी होता है। तीसरा बोल सकते हैं आवेश क्वांटीकृत हो सकता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, हो सकता नहीं, होता है, ठीक है। और बोल सकते हैं आवेश क्या है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश संरक्षी होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट पॉइंट है वो भी लिख सकते हैं। देखो एक और
जितना संरक्षी है, क्वांटीकृत है, ये सब हम याद करवाएंगे आप लोग को। लेकिन ठीक है, आप लोग ऐसे जैसे कि याद करेंगे क्वांटीकृत, संरक्षित, तो आप लोग जब इस क्वेश्चन में नीचे वाले क्वेश्चन को हल कराएंगे तो इस खुद ब खुद याद हो जाएगा क्या बेस कि मतलब कि गुण क्या क्या होता है। ठीक है, और भी इसको लिख सकते हैं, आवेश धनात्मक से ऋणात्मक की ओर मतलब कि गुजरती है, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। आवेश क्वांटीकृत होता है, और क्वांटीकृत को हम समझेंगे, कहाँ से समझेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि वहाँ पे क्वांटीकरण, उसको सारा समझें कि क्वांटीकृत क्या होता है। और चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, आवेश एक अदिश राशि है। लिखाए थे ना, हम शुरू बार लिखाए हैं इस चीज़ को, आवेश एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि है। बस यही गुण को लिख देंगे। 5 नंबर तो फिक्स, 2 नंबर तो फिक्स है कि 2 नंबर कहीं ना कहीं हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हुआ। एक क्वेश्चन ये बनाया, ये हो गया है ना, ये भी ख़त्म हो गया। अब आए हैं, अब इसका क्वांटीकरण क्या है ना। देखो क्वांटीकरण, ये क्वांटीकरण है जो कि है ना, ये क्वांटीकरण जब पूछा है यहाँ पे क्वांटीकरण, तो आपको बता दें ये क्वेश्चन पे आप VVI कर लीजिएगा, बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अब इसका क्वांटीकरण, और हम आपको इसको बताते हैं आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे क्वांटीकरण, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, है ना, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, लिख सकते हैं कहाँ, यानी कि प्लस माइनस Na क्या बराबर, C बराबर, यानी आवेश बराबर, ये आवेश बराबर ऐसे, सॉरी इसको लिख सकते हैं, C नहीं को हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, यानी कि आवेश बराबर प्लस माइनस Na। आपको यही कहना है वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे जो n है, क्या n वो पूर्णांक है, क्या पूर्णांक संख्या है, ये है जो उस पर चार्ज है। ठीक है, तो आप अब देखिए बता देते हैं कि पूर्णांक संख्या, यानी इसका कहने का मतलब यही हुआ कि पूर्णांक संख्या n के मतलब इसको 1 2 3 4 डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जो कि है n को हम तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1.4 1.2 0.3 0.4 ऐसे करके हम नहीं लिख सकते, इसको डायरेक्ट पूर्णांक संख्या में लिखेंगे, जहाँ से 1 से लेकर अनंत तक जा सकती है। ठीक है, तो यही होता है आवेश का क्वांटीकरण, जो कि ठीक है लिख देंगे, यहाँ तक लिखें, फिर उसको आगे लिखते हैं यहाँ, अतः आवेश को किसी भी निश्चित रूप में ब्रैकेट में लिख देंगे 0.2 0.3 0.4 1.3 1.4 डॉट 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 में नहीं तोड़ा जा सकता है, और इस नियम को क्या कहते हैं, तो आवेश का
क्वांटीकरण कहते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको। पहला बात बहुत ही इजली तरीके से समझ गए है ना। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, ठीक है, गुणज के रूप में। उसको तोड़ कर हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसको 0.3, 0.4, 1.3 इससे तोड़ा नहीं जा सकता है निश्चित रूप में, ठीक है। किसी भी निश्चित रूप में अनिश्चित रूप में, निश्चित नहीं अनिश्चित, सॉरी, किसी भी अनिश्चित रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। उसको कोई पूर्ण गुणज के रूप में रहना है, यानी पूर्णांक संख्या में रहना है। तो हमारा ये भी हो गया खत्म। अब इसका क्वांटीकरण। अब हम आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम के नियम पे, है ना। आप लोग को बता दें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम के नियम को लिखें। इस पे भी वीवीआई कर दीजिएगा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो उसके बारे में समझेंगे हम। कूलम को नियम, यानी कूलम नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिया था। जैसे समझो, कूलम जो कि वैज्ञानिक थे वो 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए, सॉरी पे नहीं उग रहा है मार्कर, 2 नियम दिए, ठीक है, 2 नियम दिए। जिसमें से पहला था इनका कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण होता है। इनका पहला रूल यही कहता है, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ करना है, ठीक है। कहता है समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में मतलब आकर्षण होता है। इसका कहने का मतलब यही है बाबू कि देखो, समान आवेश है यानी प्लस इधर भी है प्लस इधर भी है, ठीक है। तो दोनों से तो एक ही अथी निकलेगा ना, दोनों में थोड़ा अथी होगा, तो इसको प्रतिकर्षण होगा सब, ठीक है। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यहाँ पे एगो प्लस रह जाए, एगो माइनस रह जाए, तो यहाँ पे देखो तुरंत आकर्षण हो जाएगा। तो यानी या समान हो गया, समान हो गया, या फिर माइनस माइनस रहे तब भी प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये बात को, समझने के लिए बता दिए हमें। और दूसरा नियम, एक नियम दिए थे वो जो बताते हैं अभी बहुत ही आसान तरीका से। एक और नियम दिए थे, कहे थे समान आवेश, सॉरी, समान आवेश में प्रतिकर्षण या फिर जो प्रतिकर्षण या आकर्षण जो भी हो, समान आवेश में प्रतिकर्षण, ठीक है, और असमान में आकर्षण का, असमान में, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण का परिमाप, सॉरी परिमाण, है ना, दोनों आवेशों के अभी दोनों आवेशों के, है ना, परिमाण के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, और जो बीच का दूरी होता है उसको व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है।
तो हमारा इसका हो गया इस क्वेश्चन का जो कि आंसर है, ठीक है। कहाँ पे इसका कूलम का नियम कहाँ पे, यहाँ पे है ना। कूलम का नियम 2 नियम था, दोनों नियम लिख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और आसान तरीके से उसको समझ के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको भी समझेंगे आसान तरीका में हम लोग, ठीक है। तो इसको भी आंसर यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा सा मार्कर हो गया ख़त्म, तो इंक इसमें डाल लेते हैं। मार्कर में इंक एकदम ख़त्म हो गया। चलिए हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है, ठीक है। कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है, तो यहाँ इस वजह लिखते हैं। पहले जब दो आवेशों के बीच कूलम्ब बल लगता है, कूलम्बिक बल लगता है ना, लगता है। तो कूलम बल का दिशा, कूलम बल के दिशा, जब दो आवेशों के बीच कूलम बल लगता है तो कूलम बल की दिशा आवेशों के केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा की ओर होती है ना। आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाले रेखा के दिशा की ओर होती है, इसीलिए कूलम बल को क्या कहा जाता है, केंद्रीय बल कहा जाता है ना, केंद्रीय बल कहा जाता है। इसका भी हो गया आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। कूलम नियम के सीमाओं को लिखें। अच्छा, कूलम बल के नियम है, उनको सीमाओं को लिखना है, ठीक है। तो ये तो आप लोग को बता दें सिंपल से कि बिंदुवत मतलब क्या आवेशों के लिए होता है, ठीक है, बिंदु आवेशों के लिए होता है। और भी इसको बता दें कि बहुत सारे जो कि छोटे छोटे बातें होते हैं, जैसे ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ध्यान है ना, कूलम नियम के सीमाओं को लिखें, यानी कूलम बल के नियम के कूलम बल के नियम है, उसको सीमा होती है कुछ, उसको हमको लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका से है, इसको हम बता देते हैं VVI मान लीजिए आप, ठीक है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मतलब पूछा जा सकता है या फिर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब जितना भी आपको बताएंगे सब पूछा हुआ क्वेश्चन बताएंगे, और जो आने वाली क्वेश्चन होगा इसी में से होगा, आपको ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो कूलम नियम का जो कि कूलम बल है उसको नियम के सीमाओं को हम लिखते हैं। तो देखिए पहला है
कूलम बल, है ना, बिंदु आवेश के लिए मान्य है। बस 4 को पॉइंट लिखना है हमको। दूसरा है कूलम बल स्थिर आवेश के लिए भी मान्य होता है। स्थिर आवेश के लिए मान्य है। थर्ड नंबर है आपको कूलम बल सार्वत्रिक नहीं होता है। सार्वत्रिक नहीं होता है। और एक और लिखना है चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट में लिखना है कि जैसे ही कूलम बल का जो कि दूरी होता है, क्या दूरी 10⁻⁻15 मीटर तक होती है, तो अपना जो कि मतलब मान होती है वो खो बैठता है ना। मान क्या होता है? खो बैठता है। बस ये 4-5 को आपको याद रखना है पॉइंट, और इसी के सहारे आपको लिखना है। तो अब हम इसको भी मिटाते हैं। हमारा बस अब सिर्फ और सिर्फ टोटल 1 2 3 क्वेश्चन और रहा है आज के इस मतलब के एपिसोड में। अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा इसका, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आएगा टोटल। इसमें मिशन 100 है, 2 नंबर क्वेश्चन। फिर आएगा मिशन 20 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 नंबर, और हर एक सब्जेक्ट का ऐसा आएगा, ठीक है। अगर आप लोग यूट्यूब मतलब कि जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ मस्ती, उस पर अगर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को कर दीजिएगा ऑन, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आप मतलब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे आपके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला है आवेश का आयतन घनत्व क्या है। आवेश का आयतन घनत्व, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है। आवेश का आयतन वो है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, दोनों का सेम रहेगा, बहुत मिलेगा, सिर्फ थोड़ा सा का चेंज रहेगा। देखिए प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों का परिणाम को, है ना, परिणाम को औसत का आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है, जिसको, है ना, जिसको बीटा से दर्शाया जाता है। और उसके ही नीचे एक क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठीय घनत्व है क्या, है ना। तो सेम इसी तरह लिखेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों का परिणाम को आवेशों का, है ना, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। आवेश, हेलो दोस्तों, तो वीडियो शूट करने में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी कारण से मतलब शायद एक क्वेश्चन रह गया है। तो हम सोचे कि शूट हो रहा है, परंतु वहाँ कुछ मैसेज आने के कारण वीडियो शूट नहीं हुआ और हम यहाँ पे बताते चले गए। तो आपको बता दें कि बस आपको इसका जो कि है स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया जाएगा आपको स्क्रीन पे, लिख लीजिएगा इस दोनों का परिभाषा को, ठीक है।
और इसका लास्ट जो क्वेश्चन बता रहे थे वो बताए थे हम यहाँ पे लास्ट में आवेश संरक्षण सिद्धांत था, वही बताए थे कि आवेश को संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि आवेश को ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको हम निर्माण कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही बताता है आवेश संरक्षण सिद्धांत, और यही लास्ट क्वेश्चन है। और हम बता रहे थे आपको कि हम मिशन 100 लेके चल रहे हैं, जिसमें से आपको 2 नंबर क्वेश्चन का जो कि 2 नंबर आता है 100 वो बताएंगे, और जो कि 5 नंबर आता है वो 15 से 20 क्वेश्चन बताएंगे। आपको गारंटी नहीं, 100 नहीं है, 110% गारंटी है कि इसमें से आएगा। और अगर